जोहार दर्शकों, मैं राहुल कन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एंड हम तमिलनाडु कर्नाटका के कुरमन्स ट्राइब को देख रहे हैं, उनके कल्चर को समझ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सभी सीरीज जो वीडियो की आ रही है उसके अनुसार हम सभी को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं एक्चुअली। तो मैत्री सर और बाकी सभी लोगों के साथ हम एक ऐसे क्षेत्र में आ चुके हैं जहाँ पे पूरी तरह से घना जंगल है। और यहाँ पे एक ऐसी साइट है, वहाँ पे हमें प्राकृतिक ट्राइबल पेन कड़ा मिला है। वहाँ पे कुछ हमें मेगालिथ साइट भी है जहाँ पे बहुत सारे हैंडएक्स भी मिलते हैं, अश्मयुगीन औजार भी यहाँ पे इस चीज पे मिलते हैं। और यह जंगल एलिफेंट के लिए क्या बोलेंगे, विशेष महत्व रखता है, फेमस है। तो उसके बाद हमें मुनसुल सरी त्रिशूल भी नजर आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैत्री सर, मैं आपको चाहूंगा कि आप सर जी से बात करें और कि सवाल ये है कि ये जगह कौन सी है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। இது வந்து ஒசாட் தேவர் ஒசாட் சென்னையா குடி. இது வந்து ನಾರ್ತನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅದಾದ ಬರ್ಗೂರ್ ನಾರ್ತನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಲಿ ತಂಡಾವಳಿದು ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲಿ ಅದ ಈ ಗುಡಿ, ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಳಂಗುಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಮಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದ. ಈ ಗುಡಿ ಬಂದು ಕುರುಬನೂರು ಏಳರಮದಿ ಈ ಸುற்றுವட்டாರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕುರುಮನ್ಸ್ ಜನಗಳಿಗುಳ್ಳ ಗುಡಿ ಇದು. ಈ ಗುಡ್ಲಿ ಈಗ 2012 ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವರೇ. ಈ ಗುಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇವು ಮೂಟಿಲಿದ್ದು ಇವು ಬಾರ್ಡರ್ಲಿ, ಇವು ಬೆಟ್ಟದ ಬಾರ್ಡರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುರುಬರು ಬಂದು ಆ ಕುರಿ ದನ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಯಂದು ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ್ರೆ ಇದ್ದದವ್ರೆ. ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತ ಎಲ್ಲ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏಳರಮದಿ ಕಾಡು, ಕುರುಬನೂರು, ಜರ್ತಲ್, ತಂಡ, ನೀದಿಪುರ, ತಾರ್ಕಾಡು ಇದು ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ இடದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಯವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಾಗ ಕುರುಬನೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬ್ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟ ಹೊಡಿವಿಳಿ ಮಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿದ್ದವ್ರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೊಂಚ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಲೋನ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾರಿ ಈಗ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ್ರೆ. ಇನ್ನ ಬಿದಿರ್ಲಿ, ಒಟ್ಟ ಹೊಡಿವಿಲಿ ಬಿದಿರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೂಡಿಸಿ ಒಳಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುಚ್ಚಿ ಮಡಿಗಿ, ಒಂದು ನೆಡುಗಾಲ್ ಮಟ್ಟು ಮಡಿಗಿ ಒಕ್ಕಲದ ಕಂದ ಇದ್ದವ್ರೆ. ಒಂದೇ ಕದ್ದತ ಸುತ್ತಿ ಎದು ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅದಾவது ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಅಳೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇರೋರ ಅದು ಮಾರಿತ ಇನ್ನ ಊರ್ಲಿ ಇದ್ಕಂದವ್ರೆ. बहुत खुशी के दिन है आज कि हम अपने पूर्वजों की, पुरखों की धरती पर आए हैं। ये जगह जहाँ पर है वसाहटी चेन्नैया के नाम से जाना हुआ ये शेफर्स कैंप है। वसाहटी का अर्थ होता है न्यू कैंप, शेफर्ड्स की न्यू कैंप होता है। शायद ये जंगल झाड़ी में बहुत से ऐसे थे, तो इसको न्यू कैंप बना के सभी इसको कंसंट्रेशन के ऐसा मालूम होता है। और अभी बता रहे थे साहब की नजदीक में ये 2 फीमेल डेटीज हैं। यहाँ पर जब त्योहार होता है तो वहाँ भी जाते हैं। और 2012 के बाद त्योहार नहीं हो पाई, अभी करने के सोच रहे हैं। त्योहार में यहाँ पर बहुत से बकरियों को बलि दी जाती है और जितना भी उसकी प्रसाद रहती है सभी यहाँ पर खा के जाते हैं, उसको लेके नहीं जाते। ये विशेषता है यहाँ पर। बहुत से बकरियां यहाँ पर बलि दी जाती है ये डेटीज को, ये मन्नत के अनुसार। हाँ, उनके मन्नत के अनुसार। अभी ये साल करना ऐसा वो सोच रहे हैं। जब वो सब मिलके सोचते हैं उस समय पूरे आसपास के गांव के सभी, क्योंकि यहाँ अंदर बहुत से शेफर्ड्स कैंप थे, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको मैपिंग किया है, वो मैप में हमें देखने को मिलता है। यहाँ से अभी इंडिपेंडेंट होने के बाद भारत, ये पूरा रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया। और यहाँ की जो शीप रियरिंग कम्युनिटी था कुरुमन्स, यहाँ से आसपास के जो गांव हैं उसमें कुरुमनूर भी है, जरतल बताए, ऐसे बहुत से गांव के नाम बताए, वहाँ पर वो शिफ्ट हुए हैं।
और शिफ्ट हुए हैं। उनकी जो घर की जो स्ट्रक्चर है बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर है, वो बताते हैं। जो अ, ऊपर हमारे नीलगिरी में जैसा अपने कम्युनिटी घर बांधती है उसी ढंग के घर बांध के हम आसपास की एरिया में यानी कि फेरी एरिया में गांव बसाए हैं। वहीं पर अभी खेती, बकरी चराना, ये हमारा जो काम है वो आगे बढ़ रहा है, ऐसा बता रहे हैं। और ये जो जगह है कर्नाटक और ये तमिलनाडु को डिवाइड करने की जगह है। पास में हमको पालार हल्ला के नाम से एक छोटा सा झरना मिलता है। ये दोनों राज्य को डिवाइड कर रहा है। पालार का तो होता है उधर से दूध। कर्नाटका और इधर से हाँ, तमिलनाडु। हाँ, पालार का अर्थ होता है दूध, हाँ। दूध की नदी इसका अर्थ होता है। यानी कि ये पूरा जंगल झाड़ी में बहुत से दूध था, यानी कि दूध का उत्पन्न करने वाले ही कम्युनिटी यहाँ रहने से ये नदी को पालार हल्ला बोल के नाम आया है। और पालार हल्ला जो है ये पालार हल्ला कर्नाटक में भी हनूर तालुका और कोलेगाल तालुका में मिलेगा। तो वहाँ पर बहुत से मेगालिथिक साइट्स हैं। जैसा यहाँ पर एक मेगालिथिक साइट है वैसे बहुत से मेगालिथिक साइट वहाँ पर मिलते हैं हमें। ये पूरा यानी कि बहुत एज ओल्ड की एरिया है पेस्टल मैट्स के लिए, वो क्लियरली मालूम होता है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत से यहाँ पर कैंप को दर्ज किया है उसमें, अपने मैप में यानी कि मैपिंग किया है। उससे हमें क्लियर मालूम होता है कि यहाँ पर पूरे के पूरे जंगल झाड़ी में शीप रियरिंग कम्युनिटी या कवर्ड्स भी इसमें होंगे, क्योंकि ज्यादा दूध यहाँ पर बहता था, ये वो बताते हैं। और इन्हों भी बता रही थी कि गाय और ये हमारे बकरी ये सभी यहाँ पर पालन होती थी। और कर्नाटक में एक ऐसा है, ये जो घुमंतु बकरी चराने वाले रहते हैं उनके ऐसे कैंप्स रहते हैं। और कैंप्स में ऐसा जैसे अभी आप देखे हैं यहाँ पर डायटीज में, वैसे एक चंद्र बोल के एक पेंट रहता है, उसको लगा देते हैं। थोड़ा दिन वहां पर रहते हैं, वहां पर जितना चारा रहता है वो खत्म होने के बाद और आगे बढ़ते हैं। वहां पर एक सेटलमेंट करते हैं, वहां पर भी 8-10 दिन रहते हैं, चारा खत्म होने के बाद और आगे जाते हैं। यानी वो बदलते रहते हैं क्योंकि उनको चारा चाहिए, उनके जानवर को। वो जहाँ पर वो उसका डेटी को स्थापना करते हैं उसको बीरप्पा बोलते हैं। उसी को बड़ा पिन बोलते हैं। क्योंकि पीछे की जो टीम आती है तो उनको मालूम होता है हाँ यहाँ पर हमारा देव है, सुरक्षित जगह है, हम यहीं पर रुकना है। वहाँ रुकेंगे, 8-10 दिन रुकेंगे और आगे जाएंगे। वैसे पूरा जंगल झाड़ी में जैसा इन्होंने शेफर्ड्स कैंप बताए हैं, ऐसे डेटीज हर एरिया में कुछ ना कुछ मिलेगा, उनके संकेत मिलेगा। उससे पता चलेगा कि ये सिक्योर्ड एरिया है, यहाँ से पास में पानी मिलेगा और देखने में आसपास में कोई उनको डेंजर जगह नहीं रहता। तो ऐसा सोच के ही वो जगह को वो सेक्रेट जगह बना देते हैं। सिलेक्टेड और सेक्रेट उसको मानते हैं। पहले जाएंगे, आप देखे हाँ, अंदर आना है तो माधप्पा को पहला दर्शन कर लिए, उसका परमिशन ले लिए, लेके अंदर आ गए। माधप्पा कर्नाटक की बहुत जायंटिक डेटी है। ये इसकी पीछे की जो सभी फॉरेस्ट एरिया उसको सभी महादेश्वर बेट्टा बोलते हैं। फॉरेस्ट की एरिया को सभी महादेश्वर बोलते हैं, वो मैप में भी दिखा है। हाँ, ये कर्नाटक में जो है बहुत इम्पोर्टेंट डेटी है, वो भी फरसापिनी है। वो आपके यहाँ की रॉयल एम्बलम में आप देखते हैं लॉयन, इधर टाइगर के ऊपर ही बैठा है। हाँ, टाइगर के ऊपर बैठ के राइड किया हुआ है। तो उसको अलग अलग स्ट्रक्चर में गए, वो भी टर्मरिक डेटी है। यहाँ से भी उसके संकेत मिल रहे हैं कि अंदर आना है तो उसका दर्शन लेके आना है। वो हर सिस्टम में ट्राइबल के गुंड माधप्पा जंगल की देवता बोलते हैं। जंगल की देवता। तो ये सभी मान्यताएं जो है, और ये जैसे कि अभी हम आ रहे थे, सर बता रहे थे कि इसमें जो नीलगिरीज हैं, ऊटी एरिया, वहाँ की जो कुरुम्बाज हैं उनकी कल्चर और इनकी कल्चर, वहाँ की जो कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट की गेस्टर है, वहाँ की नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट की जो गेस्टर है और इधर की जो गेस्टर है, उसमें वो सभी लिखा है कि इनके घर कैसे रहते हैं, यानी कि हिला के ऊपर कैसे रहते हैं, हिला के नीचे कैसे रहते हैं, वो सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिखा है। यानी कि वो कम्युनिटी नीचे भी है बोल के बता है, यानी गैजेटियर में मिलता है, बहुत बड़ा उल्लेख। हाँ, उल्लेख मिलता है। और ये जो कैंप सभी है ना, उसके उदाहरण है, ये बता रहे हैं। और ये जो नदी गया है, कावेरी नदी जैसा वो आगे डिवाइड करते गया है, तो कल्चरली थोड़ा सा डिविएशन हुआ है। उस पार की जो कम्युनिटी है अपना, वो थोड़ा सा डिवेट हुआ है। यहाँ से आपको नीलगिरी तक एक कल्चर मिलेगा,
हिला के ऊपर रहने दो, हिला के नीचे रहने दो, एक कल्चर मिलेगा। इससे आगे का जो हिस्सा है वहां से थोड़ा सा डिविएशन हुआ है कल्चर, ये बता रहे थे। ऐसे वो इसमें गेस्टर में भी लिखा हुआ है, लेकिन कुरुमंस जो टर्म है पूरा स्टेट के लिए ट्राइबल लिस्ट में है। हाँ, कुरुमंस, और उसके कुरुमंस बोलते हैं, कुरुम्बा बोलते हैं, इसमें और कुरुम्बा गौंडा बोलते हैं, कुरुम्बा गौंडा बोलते हैं, गौड़ा बोलते हैं, ऐसे बहुत से टर्म्स हैं। इनका मानना है कि ये जितने भी टर्म्स हैं वो सभी हम एक ही हैं, इसको एक ही आदमी डालना है। ये बहुत दिन से इनका संघर्ष चल रहा है भारत सरकार के साथ। अरे वाह, क्या बात। हाँ, और वो भारत सरकार भी वहाँ पर बार बार वो बिल्कुल आ रहा है और वैसे ही ठहरा है, अभी भी क्लियर नहीं हो पाई। और टीआरआई से भी रिपोर्ट मांगा है, टीआरआई भी रिपोर्ट दिया है। तो ये पूरा अगर असिमिलेट हो गए, इनके जो अलग अलग टर्म्स हैं वो टर्म्स सभी मिलके एक ही हो गए तो इनका आबादी ज्यादा है और पावर भी बन जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत कम है, 1% है, इसलिए रिजर्वेशन ना के बराबर है, इसलिए इनका कोई स्ट्रेंथ ही नहीं होता, कोई एमएलए नहीं रहता, कोई एमपी नहीं रहता। तो इसलिए क्या होता है, इनका आवाज भारत सरकार तक जाना दिक्कत है। जहाँ पर इनका पॉपुलेशन ज्यादा रहता है ऑटोमेटिक उनके एमएलए रहते हैं, एमपीज रहते हैं, वहाँ पर आवाज उठा सकते हैं। ये दूसरों के साथ ही एडजस्ट करके पूछना पड़ता है, देखो हमारा इश्यू है, आप थोड़ा उठाओ बोल के उठाए हैं बहुत से। यहाँ पर जो भी एमपीज हैं वो सभी पार्लियामेंट में इनके बारे में मुद्दे उठाए हैं, फिर भी अभी भी वो थोड़ा कहीं कहीं टसल होता है, कभी देते हैं कभी नकारते हैं, ऐसी चीजें चल रही हैं ये। लेकिन कुरुम्बनूर जो गांव है वो पूरा, आप बस्ती देखने के बाद आपको मालूम होगा कि जब मैं 5 साल आया था, बहुत टिपिकल गांव है, देखने में बहुत पूरा ट्राइबल एक हैमलेट के जैसा वो दिखता है। शायद अभी थोड़ा सा चेंजेस भी हुआ होगा, देखेंगे भी। तो ये चीजें यहाँ पर हमें मिले हैं, तो अभी हम इसके बाद वो विलेज भी देखेंगे। हाँ, देखेंगे। थैंक यू। तो थैंक यू सर। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, इंडिया में जितने भी ट्राइबल रहते हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन सभी भारत के ट्राइबलों में एक बात हमेशा ही साम्य रखती है, वो बात ये है कि इनका कल्चर, इनको प्रकृति के पूजने की पद्धति, ये सभी में सेम नजर आती है, और वैसा ही हमें आज इस अवसर में दिखा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू मैत्री सर, और सभी के लिए एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और यहीं पे वीडियो खत्म करता हूँ, क्योंकि हमें विलेज भी जाना है और विलेज भी घूमना है। मिलता है अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना। चल।